हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिन्मय फ्रॉम ट्रेडिंग कैफे इंडिया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले उन पर्टिकुलर सेक्टर्स की, उन थीम्स की जो हमेशा ही एवरग्रीन रही है और हमेशा ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करी है। अगर आप मुझे पूछोगे ऐसा कौन सा स्टॉक है जो इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है, मैं आंसर दूंगा वो स्टॉक जिसमें पैसा बनता है, राइट। तो क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ऐसा कौन सा सेक्टर है जो हमेशा ही या फिर एटलीस्ट आने वाले 10 साल में मुझे अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। तो आज हम बात करने वाले आईटी सेक्टर की और क्यूपीओर कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो डेफिनेटली आपको आने वाले कुछ सालों में एक वैल्यू ग्रोथ देंगे, और ऐसी कौन सी थीम्स है जो आने वाले आईटी सेक्टर के लिए एक अच्छा खासा बूस्ट प्रोवाइड करने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अगर हम पिछले 2 डिकेड की बात करेंगे तो एक अच्छे खासे 2 करेक्शन हमने देखे थे। अर्ली 2000 में हमने देखा था फर्स्ट टेक बबल, और सेकंड हमने देखा था 2008 में, जो कि हुआ था रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। 2001 में हमने देखा था ह्यूज करेक्शन हुआ था इन्फी, टीसीएस, विप्रो में, राइट। और सिमिलर काइंड ऑफ करेक्शन हमने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, आईवीसीआर और सारी बहुत सारी कंपनीज थी। रियलिटी में मैं बात करूंगा यूनिटेक था, डीएलएफ था। अब इन 2 क्रैश में क्या सिमिलरिटीज थी, क्या डिफरेंस था? मार्केट ह्यूज करेक्शन हुआ था, एक सिमिलरिटी है, डिफरेंस क्या था? जो स्टॉक्स मेल्टडाउन हुए थे 2000 अर्ली 2000 में, वो थे आईटी स्टॉक्स जिन्होंने अच्छी खासी रिकवरी कर ली थी। अगर हम बात करेंगे रियलिटी सेक्टर की, उसने अभी तक रिकवरी की नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप भूल ही जाओ। अगर 2008 के क्रैश की बात करूंगा, जो भी रियलिटी सेक्टर में स्टॉक्स थे, डीएलएफ था, यूनिटेक था, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर था, आईवीसीआर था या फिर जेपी एसोसिएट, ये हार्डली रिकवर कर पाए। सारे के सारे स्टॉक्स अभी पेनी है। तो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या खासियत है आईटी स्टॉक्स में जो आपको हमेशा ही रिटर्न देते आए? अगर मैं बात करूंगा एक अच्छे खासे करेक्शन की, ये करेक्शंस एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो गए जो आप यूज कर सकते हो एक्यूमुलेशन के लिए। आज हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की जो हमेशा ही एवरग्रीन रहा है, और उन पर्टिकुलर स्टॉक्स की जो उसमें से आपकी फेवरेट पसंद होने चाहिए। चलो दोस्तों, ये तो बात थी 2000 से लेकर 2010 की, यानी फर्स्ट डिकेड की। अब सेकेंड डिकेड में आते हैं। फर्स्ट हमने देखा था डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद आया था 2018 में एक अच्छा खासा करेक्शन, और अभी पैंडेमिक करेक्शन। अगर डिमोनेटाइजेशन की बात करें, वहां पे एक अच्छा खासा ट्रेंड सेट हो गया था, ये था डिजिटल मनी का। डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बहुत अच्छा खासा इजाफा हो गया। यहां पे यूपीआई आईडीज, रिलेटेड सॉफ्टवेयर और रिलेटेड कंपनीज की अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली। सारी कंपनी आईटी को रिलेट करती है। 2018 के फॉल में जो सबसे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया था, वो सारी कंपनीज आईटी की ही थी। अगर मैं रिसेंट पैंडेमिक की बात करूंगा तो एक नया कल्चर डेवलप हो गया, होम बेस्ड सर्विसेज बढ़ गई है, होम बेस्ड ऑफिसेज का कल्चर आ गया, यानी वर्क फ्रॉम होम। यहां पे भी आईटी कंपनीज में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली। जहां पे ट्रेडिशनल बिजनेसेस की हम बात करें, अच्छा खासा सेटबैक आया, वहां आईटी कंपनीज के क्लाइंट में ग्रोथ मिली, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में ग्रोथ आई है। इसीलिए अगर मैं पैंडेमिक फॉल के बाद में बात करूंगा, पर्टिकुलर आईटी कंपनीज ही वो कंपनीज है जिसमें 5 टाइम 6 टाइम मल्टीपल फोल्ड बिजनेस ग्रो हुआ है, और प्राइस में भी सेम चीज मिली है। आज मैं जिस आईटी कंपनी की बात कर रहा हूं वो है हैप्पीएस्ट माइंड। ये रिसेंट आईपीओ लॉन्च कंपनी है जो कि मार्केट में आई थी इश्यू बैंड के साथ में 160 165 के साथ में। ओपनिंग टिक जो मार्केट में उसको मिली है 350 के जोन की है। इसके बाद में कंप्लीटली 5 मंथ्स के लिए कंपनी गई है साइडवेज जोन में, जहां पे मेजर कंपनीज पैंडेमिक फॉल में डाउन जा रही थी या फिर डीग्रोथ दिखा रही थी। ये कंपनी एक एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के साथ में बैठी हुई थी। यहां पे आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है, जब भी कोई मेजर फॉल आता है और एक कंपनी डीग्रोथ के जगह पे प्राइस में एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन या साइडवेज जोन दिखाती है, ये कंपनी स्ट्रेंथ दिखा रही होती है। मिड फरवरी में एक अच्छा खासा वॉल्यूम ब्रेकआउट आया कंपनी में, राइट। कंपनी की अगर मैं फंडामेंटल बात करूं तो कंपनी प्रोवाइड करती है सॉल्यूशंस एयरलाइंस को, ऑटोमोटिव सेक्टर को, बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब जिन सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, इनको आईटी सॉल्यूशन देना ये कोई डिफरेंट बात नहीं है। सारी ही मेजर आईटी कंपनीज इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को अच्छे खासे आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो एक्स फैक्टर किधर है? अगर आने वाली थीम की मैं बात करूंगा जो कि अगले 10 साल में आईटी में अच्छा खासा बूम देने वाली है, एक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, दैट मींस एजुटेक थीम। अगर मैं बात करता हूं बायजूस की, मैं बात करता हूं अनअकैडमी, इन जैसे प्लेयर्स जो है ये अच्छे खासे ह्यूज ग्रो हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर मार्केट में, इस अनटैप मार्केट में अगर कोई आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वो इस पर्टिकुलर मार्केट का अच्छा खासा पार्ट कैप्चर कर रहा है, राइट। तो यही एग्जैक्ट काम कर रही है हैप्पीएस्ट माइंड। आने वाले ग्रोथ सेक्टर में एक अच्छा खासा मार्केट कैप्चर करना, उसमें खुद को डेवलप करना, ये थीम के साथ में कंपनीज ग्रोथ होती है।
वेल अगर मैं दूसरे एक थीम की बात करूंगा तो वो है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और क्लाउड कंपटीशन, जो डेफिनेटली एक अच्छा खासा ग्रोथ सेक्टर है। इसमें भी कंपनी बहुत एग्रेसिवली एक्सपांड करी है। सो ये कुछ थीम्स है जो आईटी रिलेटेड ही है, आईटी कंपनीज ही उसमें सोल्यूशन प्रोवाइड करी है और उसमें एग्रेसिवली पार्ट ले रही है हैप्पीएस्ट माइंड। अगर फंडामेंटल की पॉइंटर्स की बात करूंगा तो बुक वैल्यूएशन 37 टाइम्स ज्यादा है। वेल इट्स अ ओवर प्राइस थिंग, बट अगर मैं आईटी थीम की बात करूंगा तो हर एक कंपनी एक अच्छे खासे ओवर वैल्यूएशन के साथ ही आपको मिल रही है। सो ये नॉर्मल चीज हो गई। अगर मैं उसी टाइम पे बात करूंगा कि इक्विटी ग्रोथ की या फिर ओवरऑल सेल्स ग्रोथ की, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते ही जा रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है स्टॉक के लिए। तो दोस्तों हम अगर चार्ट की बात करें, डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, यहां पे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि स्टॉक एक अच्छे खासे जोन में ट्रेड हो रहा है फॉर 5 मंथ्स। सो एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो रहा है। यही टाइम पे मेजर कंपनीज ड्रैग हो रही थी। वेल अब मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, यहां पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। ये जोनल ब्रेकआउट है, दैट टू अलोंग विद अ वॉल्यूम कंफर्मेशन। गाइस वॉल्यूम कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जबकि एक अच्छा खासा हर्डल टूट रहा है। वेल अगर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे तो बार बार कंपनी ने एक अच्छे जोन्स में ब्रेकआउट दिया, दैट टू अलोंग विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, एंड दैट इज द मेन इंडिकेशन कि बड़े लोग एक एग्रेसिवली बाइंग पैटर्न के साथ में स्टॉक में उतर रहे हैं। यानी अच्छा खासा साइडवेज जोन हमेशा ही एक रीएक्यूमुलेशन की तरह पे आगे आया हुआ है, राइट। अब अगर रिसेंट डेवलप्ड सिनेरियो की मैं बात करूंगा तो आप देखेंगे पिछले 1 महीने से स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज चला गया है, राइट। तो अगर मुझे यहां पे एक नया इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है तो मुझे चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल विच इज क्लोजिंग अबव दिस 1500 जोन, दैट टू अलोंग विद अ ह्यूज वॉल्यूम। सो I can say a very good volume accumulation happened and it is showing me a very good strength in that particular zone, right? तो ये हो गई पर्टिकुलर जोन्स की बात जहां पे हम एक अच्छा खासा रीएक्यूमुलेशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पे हमने एक बात क्लियरली देख ली, एक अच्छी खासी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी रहती है, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक रहती है वैल्यू ग्रोथ। सो जैसे ही कंपनी एक अलग प्राइस बैंड में चली जाती है वो विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ जाती है। यहां पे हम बड़े प्लेयर्स की नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, राइट। तो दोस्तों यहां पे आपको एक बात तो क्लियर पता चल गई है, चार्ट पे जैसे ही एक एक्यूमुलेशन जोन अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट होता है, यहां पे मेजर प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। चलो गाइस एक क्विकली समरी कर लेते हैं इस वीडियो की। फर्स्ट थिंग, हम जा रहे हैं उस एवरग्रीन थीम के साथ में जो करेक्शन के साथ में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट दे रहा है, आईटी थीम। आईटी में भी अगले आने वाले 5 से 10 सालों में जो अलग चेंजेस हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर जो स्टॉक लेने वाले उनकी बात करें, मैं बात कर रहा हूं हैप्पीएस्ट माइंड की। सो स्टॉक स्ट्रक्चरली अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है। प्राइस एक्शन की बात करो, अच्छे खासे वॉल्यूम ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। 1500 के साथ हम डेफिनेटली एक अच्छा रीएक्यूमुलेशन देख सकते हैं स्टॉक में। सो गाइस अगर ये थीम्स आपको पसंद आ रही है, ये पर्टिकुलर डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन से स्टॉक्स है या कौन से सेक्टर्स है जिसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं। वेल अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आपको वैल्यूएबल लग रहा है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।